समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है और यहाँ आमरण अनशन का जो स्थल है यहाँ पर आज सुबह से ही यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे कि जितने भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के और खुद समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान यहाँ यज्ञ कर रहे हैं। उनके पास में जो बाबा बैठे हुए हैं इनकी उम्र 85 साल है और ये कल शाम से ही खुद आमरण अनशन पर हैं। आमरण अनशन करने वाले दो लोग हैं जिनमें अतुल प्रधान और ये जो बाबा हैं ये शामिल हैं। आपको बताएं कि अभी सुबह से ही यहाँ पर एक बहुत लंबा जो सैलाब है वो भीड़ का आपको दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से जो भीड़ है पूरे दिन जुटती रहती है। ये जो आमरण अनशन है ये उन निजी अस्पतालों के खिलाफ है जो गरीब मरीजों से ज़बरदस्त उगाही करते हैं, लाखों रुपए का बिल बना देते हैं और फिर वो जो मरीज और उसके तीमारदार हैं वो खुद को गिरवी रखकर उस बिल को अदा करने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। एक मामला करीब एक महीने पहले हुआ एक अस्पताल में इसी तरह की एक अवैध उगाही का, जिसके बाद से लगातार जो संघर्ष है जो आंदोलन है वो चल रहा है। उधर आईएमए के जो डॉक्टर हैं वो अपने बचाव में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ जो एक एक्ट के मुताबिक जो मरीजों का अधिकार होते हैं उनको लेकर जो मांग है वो भी लगातार चल रही है और उसी के चलते ये जो आमरण अनशन का कार्यक्रम है वो जारी है। मेरे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर विजय राठी जी आज यहाँ पर यज्ञ भी चल रहा है और कल सुंदरकांड का पाठ हुआ था। ये कितना बड़ा यज्ञ है ये जो आमरण अनशन और सत्याग्रह चल रहा है? देखिए, मैं बताऊं, जितने यज्ञ होते हैं उसमें आमरण अनशन सबसे बड़ा होता है क्योंकि उसमें जो भी बैठता है उसकी जान को खतरा होता है। बाकी और कोई यज्ञ ऐसा है नहीं कि जिसमें जान को खतरा हो। आदमी आमरण अनशन का मतलब तो आप समझते हैं कि जब तक आदमी मरेगा नहीं, जब तक खाएगा कुछ है नहीं वो, तो तब तक का होता है आमरण अनशन। तो देखिए, अपनी सब कुछ जान प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके कोई आदमी आमरण अनशन करता है। मैं कहता हूँ जो आमरण अनशन पे बैठता है उसकी सोच कैसी होती है, क्योंकि कोई विरला ही ऐसी हिम्मत कर पाता। तो अभी जो ये यज्ञ चल रहा है ये तो बुद्धि शुद्धि यज्ञ है कि जिस तरीके से अभी डॉक्टर लोगों ने और अधिकारियों ने जो काम किया है, अभी जो अवैध हॉस्पिटल हैं जिसके गलत व्यवस्था के खिलाफ बैठे हैं विधायक जी, जब उस पर एमडीए सील लगाने वाला था तो आज का बहाना करके उन्होंने फोर्स नहीं दिया, जबकि उसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें तैयारी थी और अगर सीएमओ ने लेटर दिया कि वो बता रहे हैं सीएमओ ने लेटर दिया कि 15 दिन का समय चाहिए, मरीज शिफ्ट नहीं होंगे, तो ये लेटर तो एमडीए ने 21 दिन पहले दे रखा है। अगर इनको करना था तो 21 दिन थे मरीजों को शिफ्ट कर देते सारी थी, लेकिन इनको पता था कि जो अवैध हॉस्पिटल है उनके साथ रहना है। इनको बार बार थोड़े पैसे जमा कर देते हैं, उसके बाद फिर इसी में चीज़ें चलाते हैं। ये अब से नहीं है, इस पे 2020 में सील का ऑर्डर हुआ तब नहीं लगी, फिर 2022 में कमिश्नर की कोर्ट में हुआ तब नहीं लगी, उसके बाद 21 दिन का फिर नोटिस मिला एमडीए से और फिर नहीं लगी। तो ये जो सरकार है ये बिल्कुल ऐसे लोगों के साथ है जो अवैध काम करते हैं। इसीलिए जो अधिकारी हैं, सरकार हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर, सब लोगों को नहीं बोल रहा मैं, जो ऐसे डॉक्टर गलत कामों में इन्वॉल्व हैं उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए यज्ञ चल रहा है। और उसमें हर कोई अपने एमडीए के जो बीसी हैं उनको भी टारगेट कर दिया कल डॉक्टरों ने, कह दिया कि वो भी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, जो भी सही काम कर रहा है, जो भी सही काम कर रहा है वही डॉक्टरों के निशाने पे है। आप देखिए, कुछ दिन पहले की बात है जब डॉक्टर आईएमए का मार्च निकाल रहे थे तो उसमें पीड़ित व्यक्ति आया, उसने जब उनको कहा क्योंकि वो पीड़ित था और तो उसको पीटा इन्होंने। जब विधायक जी ने गरीब लोगों की आवाज़ उठाई तो उन पे मुकदमा लगवाया इन्होंने। उसके बाद जब हॉस्पिटल अवैध पाया, एमडीए ने नोटिस दिया तो वो उनके निशाने पर है। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है वो उनके निशाने पे, और जो गलत काम करके उनका साझेदार है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये जो यज्ञ है वो आप देखेंगे प्रज्वलित हो उठा है और यहाँ पर जो वैदिक मंत्र हैं उनका उच्चारण लगातार चल रहा है और अब जो पूरे दिन का जो आमरण अनशन है वो इसी तरीके से चलेगा और शाम तक इसी तरह यहाँ पर जो लोग हैं वो आते रहेंगे और इस सत्याग्रह में शामिल होते रहेंगे। कैमरा से सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।